चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो, ये दो मास है, एक है प्लैंक कैपिटल एम मास का और ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, राइट। एक ये स्ट्रिंग आया ऐसे, ये स्ट्रिंग ऐसे घुमा ऐसे, फिर यूं जा रहा है ऐसे, नीचे से गया इस यहाँ इस पुली से गया, फिर ऐसे घुमा, ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, फिर फाइनली आकर के ये प्लैंक पे यहाँ पे बंधा हुआ है, राइट। और ये दो अलग अलग पुली से ये प्लैंक ऐसे लगा हुआ है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द रिलेशन between acceleration of find the relation between the acceleration of Planck and the block. Planck and the block. जल्दी ट्राई करो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये एक हमें स्ट्रिंग दिख रहा है, पहला स्ट्रिंग हमें ये दिख रहा है, एक ये स्ट्रिंग ऐसे, राइट। और दूसरा ये स्ट्रिंग दिख रहा है कि एक ये और एक ये, ठीक है। तो हमें दोनों को सेपरेटली क्या करना होगा, टोटल लेंथ कांस्टेंट करना होगा, राइट। दूसरा, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग यदि वर्चुअल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को यूज करें ना, तो ये क्वेश्चंस इस तरीके के सिस्टम के लिए ज्यादा इजी होता है, राइट। देखो, सपोज करो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन टी है, क्या है टेंशन टी। यदि यहाँ टेंशन टी तो यहाँ टेंशन टी, ये ऐसे रूप घूम करके आया तो यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, ये रूप ऐसे घूम करके गया, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, फिर ये रूप ऐसे घूम करके गया, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, फिर यहाँ से ऐसे रूप को घूम करके गया, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, ये रूप ऐसे घूम करके आया, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, ठीक है। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाले पुली के साथ यहाँ नीचे से रूप लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ यदि टेंशन टी और टी है तो यहाँ टेंशन कुछ और होगा, इसको हम T1 सपोज कर ले और इसको हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा T1 ऑब्वियसली, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक रूप है, तो यहाँ टेंशन यदि हम T2 कंसीडर कर ले तो यहाँ पे भी T2 हो जाएगा। अब देखो, ये पुली का नाम दे देते हैं, पुली नंबर 1 एंड पुली नंबर 2, राइट। दो अलग अलग पुली हमें दिख रहे हैं, पुली 1 एंड पुली 2। पुली 1 की बात करें तो पुली हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, मासलेस कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो देखो इस पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, T प्लस टी, 2T माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है T1, तो 2T माइनस T1 इक्वल्स नेट फोर्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 0, तो एक्सेलरेशन कुछ भी हो, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो T1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी बात करें, दूसरे वाले पुली की बात करें, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना है 2T है और नीचे की तरफ कितना T2, तो नेट फोर्स अब कितना हो जाएगा 2T माइनस T2 इक्वल 0, तो T2 इक्वल क्या मिल जाएगा, 2T मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। तो ये तो हमें मतलब हमें दिख रहा है कि ये T1 और T2 आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करें, किसी को भी सपोज कर लें, सपोज करो ये नीचे की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन A से, और ये A1 ले लो, इसको सपोज करो ये किसी एक्सेलरेशन A2 से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें T ऊपर A1 नीचे, तो इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस T इंटू A1, क्योंकि cos 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। सिमिलरली इसकी बात करें, किसकी, टाइम की बात करें, तो देखो अब इस पे नेट टेंशन कितना होगा, T1 T2 यानी T1 प्लस T2 प्लस T, तो T1 कितना है 2T है, तो 2T प्लस 2T 4T प्लस T 5T, यानी इस प्लैंक पे ऊपर की तरफ नेट टेंशन कितना हो गया 5T,
और इसका एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा cos 0 1 प्लस 5t इंटू a2 इक्वल क्या मिलेगा बच्चों 0। यहाँ से tt हटा दो तो a1 इक्वल देखो क्या आ गया 5a2 आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब मालूम इस क्वेश्चन में ये भी बोल सकता था कि अच्छा a1 और a2 का वैल्यू ये तो रिलेशन तो आ गया, हमें a1 और a2 का वैल्यू क्या होगा वो भी निकालो। तो वो भी निकाल सकते हैं, कैसे एफबीडी बना ले। एफबीडी जब हम इसका बनाएंगे तो देखो क्या लिखेंगे, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और कोई फोर्स है क्या, नहीं है। सिमिलरली इस पे बात करें तो इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है कैपिटल mg, इसको छोड़कर तो और कोई फोर्स है क्या, नहीं है। अब इसका इक्वेशन लिखें, नेट फोर्स इक्वल्स न्यूटन्स लॉ का न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन लिखें। तो देखो ये किधर जा रहा है a1, स्मॉल एम ब्लॉक पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो फोर्स है, एक ऊपर की तरफ T फोर्स है, नीचे की तरफ mg है। ये किधर एक्सेलरेट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, तो mg मस्ट बी ग्रेटर देन t। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, mg माइनस t इक्वल्स m इंटू a1 इक्वेशन नंबर 4, राइट। इसकी बात करें तो देखो ये ऊपर जा रहा है, अच्छा इस पे कौन कौन सा फोर्स है, 5t ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, ये एक्सेलरेट ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी अपवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स, यानी 5t माइनस mg लिखेंगे, 5t माइनस mg इक्वल्स क्या हो जाएगा m इंटू a2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5, करेक्ट। अब देखो मेरे पास 3 इक्वेशन और 3 अननोन, कैसे 3 इक्वेशन सॉरी हमारे पास अननोन कितने हैं 3, t a1 a2, राइट। तो एक दो इक्वेशन तो यहाँ पे हो गया, तीसरा इक्वेशन यहाँ पर हो गया, है ना। तो एक काम करें a1 का वैल्यू यहाँ पे रख दो, a1 का वैल्यू यहाँ पे रख दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, mg 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5mg माइनस 5t इक्वल्स m, और a1 का वैल्यू कितना 5a2 और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 into 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 25 into a2, नेक्स्ट मिलेगा हमें 5t माइनस कैपिटल mg इक्वल्स m a2, स्मॉल m भी रहेगा यहाँ साथ में, राइट। तो देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास यहाँ से बचा मेरे पास 5 स्मॉल m माइनस कैपिटल m इंटू g, राइट, इक्वल्स 25 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू a2। तो a2 इक्वल्स क्या हो जाएगा 5m माइनस कैपिटल M इंटू g होल अपॉन 25 प्लस कैपिटल M, ये a2 का वैल्यू है। तो a1 यहाँ से निकल जाएगा, a1 कितना 5 इंटू a2, तो a1 बिकम्स हाउ मच 5m, ये हमें क्या मिला a1 का वैल्यू मिला, राइट। तो एक तो रिलेशन मिल गया यहाँ से हमें, कहाँ से ये, और दूसरा हम लोग a1 और a2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक प्लैंक दूसरा एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास स्मॉल है, इसका मास कैपिटल है, राइट। अब ये एक स्ट्रिंग ऐसे गया ऊपर से, फिर ये घूम करके आ रहा है ऐसे नीचे से यूं जा रहा है, फिर ऐसे गया, राइट। और यहाँ से एक प्लैंक लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास स्मॉल है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, रिलेशन क्यों निकालना, डायरेक्टली वैल्यूज निकालते हैं ना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। फाइंड, एक काम करते हैं इसके बीच का रिलेशन भी तुम लोग को दे देते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि कैपिटल एम ना, कैपिटल एम इक्वल्स 6m है, कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच का जो रिलेशन है वो कितना 6m है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक एंड ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक एंड ब्लॉक। देखो क्या है ना, हमारे पास ये सामने क्वेश्चन, दो प्लैंक, अभी एक क्वेश्चन तो इसी तरीके का हम लोग जस्ट सॉल्व किए। अब हम अप्रोच क्या लगाएंगे, देखो बिल्कुल एकदम आराम से करो ना। क्वेश्चन सॉल्व करते समय कई बार जब हमारे पास क्वेश्चन आता है ना बच्चों के सामने, तो बच्चे बड़ा वाला दिमाग लगाने लगते हैं, और सबसे बड़ा फॉल्ट वही होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमेशा छोटा वाला दिमाग लगाओ, कोई बड़े दिमाग की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और जो बेसिक सीखा है ना, केवल बेसिक को सॉल्व करो,
ये क्वेश्चन यदि हमारे सामने है तो हमारे पहले दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा कि भाई ये कुछ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, लाइन ब्लॉक सिस्टम, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हम लोग क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जब, तो क्या देखेंगे भाई, हमें ये स्ट्रिंग दिख रहा है, राइट। ये स्ट्रिंग है, ऐसे घूम करके ऐसे घूम करके ऐसे घूम करके यूं जा रहा है, यूं आ रहा है, यूं जा रहा है, और यहाँ पे जाकर के ये फिक्स हो गया। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि किसी भी, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग कैसा आइडियल है, आइडियल स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो पहले क्या करें, एफबीडी में इन रूट्स में टेंशन बनाते हैं, स्ट्रिंग में टेंशन बनाते हैं। तो यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन टी, ये ऐसे घूम करके गया, तो यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, फिर ये ऐसे घूम करके गया, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, फिर ये ऊपर से ऐसे आया, यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन टी, फिर ये ऐसे घूम करके गया, यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन टी, करेक्ट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, भाई इस पुली के नीचे भी है, तो यहाँ टेंशन यदि हम टी डैश एज्यूम कर लें, सिमिलर टाइप का सिचुएशन यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी टी डैश हो जाएगा, यहाँ टी डैश, यहाँ टी डैश, राइट। और इस ब्लॉक की बात करें तो इसमें वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हाउ मच, mg। इस प्लैंक की बात करें तो इस प्लैंक पे नीचे की तरफ फोर्स कितना होगा, वेट कितना होगा, कैपिटल mg होगा, राइट। अब देखो हमें क्या करना है, अब तुम्हारी इच्छा, तुम जिसको भी चाहो नीचे एज्यूम कर लो, जिसको चाहो ऊपर एज्यूम कर लो। यहाँ पे चलो हम ऐसा एज्यूम कर लिए कि भाई ये A1 से नीचे आ रहा है, और ये जो ब्लॉक है छोटा वाला, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, किससे जा रहा है, A2 से जा रहा है। तो एक बात बताओ, टी डैश का वैल्यू, टी डैश और टी के बीच का रिलेशन तो अब तुम बता सकते हो, डायरेक्टली बता सकते हो कि भाई ये ऊपर की तरफ कितना है टेंशन 2t, नीचे की तरफ कितना है टी डैश। जो मेरा पुली है, पुली कैसा है, आइडियल है ना, तो मतलब मासलेस है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टी डैश कितना है भाई, 2t है, पहला स्टेप। अब हमें क्या करना है, A1 और A2 का वैल्यू निकालना है। तो A1 और A2 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं, नेट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो एक एक को एनालाइज करो, आराम से करो। देखो सबसे पहले देखेंगे, अच्छा ये प्लैंक, इस प्लैंक के ऊपर फोर्स है, कौन कौन सा फोर्स है, ऊपर की तरफ 2t डैश, भाई टी डैश और टी डैश क्या हो जाएगा 2t डैश, राइट। और नीचे की तरफ कितना फोर्स, वेट mg। ये जा किधर रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब एक चीज तो पक्का है कि नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से बड़ा होगा, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से बड़ा होगा, राइट। तो नीचे का फोर्स कितना mg, माइनस ऊपर का फोर्स कितना टी डैश प्लस टी डैश, यानी कि 2t डैश इक्वल्स m इंटू A1। अच्छा ए टी डैश का वैल्यू कितना 2t है, इसको यहाँ रख दें, mg माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों 4, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, m इंटू A1, ये इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं इस ब्लॉक की, तो ब्लॉक के ऊपर की तरफ फोर्स कितना T, नीचे की तरफ कितना mg, किधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है ना, यानी P मस्ट बी ग्रेटर देन mg, यही होगा ना। तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, P माइनस mg इक्वल्स m इंटू A2, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब देखो मेरे पास अननोन कितना है, अननोन है T, A1 A2, 3 अननोन, इक्वेशन 2, ये तो नाइंसाफी हो गया, यानी एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगा। वो इक्वेशन हम कहां से लेकर के आ जाए, तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा इनके और इनके एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकालना है, तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, है ना, क्या लगा दे, वर्चुअल वर्क डन कॉन्सेप्ट, इजी है मेरे लिए। तो इसकी बात करें तो देखो टी ऊपर A2 ऊपर क्या हो जाएगा T इंटू A2, इसकी बात करें तो टी डैश प्लस टी डैश, 2t डैश ऊपर A1 नीचे, तो माइनस 2t डैश A1 इक्वल्स 0। तो t डैश का वैल्यू कितना है 2t, तो t इंटू A2 माइनस 4 t A1 इक्वल्स 0, तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 A1 हो जाएगा, है ना। तो अब एक काम करेगा, A2 का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, डायरेक्टली सॉल्व ही कर लेते हैं। एक काम करो, पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख दें हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे mg, अच्छा कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, तो एक काम करते हैं, स्टेप को ही फॉलो करते हैं। पहले हम A2 का वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो t माइनस mg इक्वल्स 4ma1, ये अब देखो हमें इक्वेशन ए और इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 3 हम लिख देते हैं इसको,
यानी 1 और 3 को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, A1 और A2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखो इसको और इसको ऐड करें कैसे, पहले हम 3 में इक्वेशन नंबर 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 और 3 को ऐड करते हैं। चलो देखते हैं क्या आएगा, mg माइनस 4t इक्वल्स ma1, और इसकी बात करो तो 4t माइनस mg इक्वल्स 4m into a1। 40 कैंसिल, यहाँ से कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी, कैपिटल M प्लस 4m इंटू a1। a1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, m माइनस स्मॉल m इंटू जी अपॉन कैपिटल M प्लस 4m मिल गया। अब a1 आ गया तो a2 हम यहाँ से बता सकते हैं, कहाँ गया a2 मेरा, ये है a2 का वैल्यू अच्छा कैपिटल M का वैल्यू तो हमें पता ही है ना, कैपिटल M कितना है 6m है, तो यहाँ रख दो, तो क्या मिलेगा 6m माइनस m इंटू जी अपॉन 6m प्लस 4m, तो ये क्या हो जाएगा 5m अपॉन 10m, 5m अपॉन 10m इंटू जी, यानी देखो क्या मिल गया तुम्हें g/2 मिल गया। तो a2 क्या होगा बच्चों, हाँ गया ऐसा, a2 इक्वल्स 4a1 है, तो 4 इंटू g/2 यानी माय गॉड 4 इंटू जी आ गया, ये तो बहुत जबरदस्त वाला आ गया। प्रैक्टिकली तो ठीक है, आगे तो क्या कर सकते, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है 2G से ये दोनों प्लैंक ये भागने लगे, लेकिन ठीक है, अब कैलकुलेशन जैसा रैंडम डेटा दिया था उसके हिसाब से जो आंसर आ जाए हमें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये कैपिटल एम मास का एक ब्लॉक है, ये स्मॉल एम मास और ये भी स्मॉल, राइट, ये दोनों स्मॉल एम है, ठीक। अब दोनों स्मॉल एम है, राइट, और ये दोनों जो है ना वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा ये जो इसके साथ एंगल है वो चेंज होगा, राइट। अच्छा दोनों सिमेट्रिक है तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। ये बात अलग है कि मेरा फिगर में ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों आपस में इक्वल है, राइट, क्योंकि ये लाइन शायद स्ट्रेट नहीं है और ये भी प्रॉपर नहीं बना है, अदरवाइज क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिसिटी है इसलिए ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, राइट, थीटा थीटा। प्रश्न लिखो, क्वेश्चन ये है कि एट दिस गिवन इंस्टेंट एट दिस गिवन इंस्टेंट का मतलब जब ये लाइन ये दोनों स्ट्रिंग जब व्हेन दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा विथ वर्टिकल देन दिस टू ब्लॉक्स आर मूविंग डाउनवर्ड विथ स्पीड u। ये दोनों जो ब्लॉक हैं ये दोनों u स्पीड से नीचे की तरफ जा रहे हैं। देन फाइंड द स्पीड ऑफ कैपिटल, फाइंड द स्पीड ऑफ कैपिटल ब्लॉक। हो गया सर। देखो ये m है ये u है, राइट। एक बात बताओ, यदि हम लोग किसी भी जगह पे बात करें, जैसे यहां से बात करें, है ना, तो एक बात बताओ, ये हम यदि x सेपरेशन सपोज कर ले, क्या सपोज किया, x सपोज किया, भाई जो लेंथ है टोटल लेंथ वो ये है ना, ये लेंथ है। तो ये देखो
यदि हम लोग इसके टोटल लेंथ की बात करें तो जरा ये देखो, ये x सपोज कर लो और ये y सपोज, क्या सपोज कर लिया इसको, y सपोज कर लिया, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, l मिल जाएगा। तो ये तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, है ना, कैसा दिख रहा है तुम्हें, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लिख सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स, ये l है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू कांस्टेंट है, x का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, बट y और l ये दोनों वेरिएबल है ना। तो यदि हम x को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, तुम्हें 0 मिलेगा, तो ये 0 हो गया। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तुम्हें क्या मिलेगा, 2y dy by dt इक्वल्स ये इसका डिफरेंशिएशन 2l dl by dt। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हम यहाँ से देखो dy by dt क्या लिख सकते हैं, dy by dt लिख सकते हैं l by y into dl by dt, करेक्ट। अब आगे की कहानी देखो, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये y वैरी कर रहा है और l वैरी कर रहा है। अच्छा, y का जो टाइम वेरिएशन होगा, y का जो टाइम वेरिएशन होगा वो क्या देगा, देखो y जैसे जैसे चेंज करेगा मतलब ये y, ये जो कैपिटल M ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो जो y का टाइम वेरिएशन है वो क्या देगा, कैपिटल M का वेलोसिटी दे देगा, राइट। और जो L है जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा L चेंज कर रहा है, L जो भी चेंज कर रहा है वो इसके लेंथ में फर्क डालेगा, यानी L का जो टाइम डेरिवेटिव है वो तुम्हें क्या दे देगा, इसका वेलोसिटी दे देगा, राइट। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यानी dl by dt हमें पता है वो कितना है, u है, राइट। अच्छा, l by y का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में l और y के बीच का कोई रिलेशन है क्या, यस, ये क्या है, बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन कौन बताता है, cos थीटा बताता है। cos थीटा यदि हम यहाँ से लिखना चाहें तो cos थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, y by l, हमें क्या चाहिए, l by y, यानी l by y तुम्हें क्या मिल जाएगा, sec थीटा मिल जाएगा। तो dy by dt बेसिकली क्या है, vy, हम इसको लिख दे रहे हैं, इसका वेलोसिटी कितनी है, vy, तो vy इक्वल्स व्हाट, sec थीटा इनटू u, तो vy तुम्हें क्या मिल जाएगा, u sec थीटा मिल जाएगा। देखो बेसिकली है क्या, जैसे एक रॉड है ना, रॉड हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है, अब यहाँ पे एक रिंग लगा है, यहाँ क्या लगा है, रिंग, रिंग इस पे स्लाइड कर सकता है एंड दिस इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है। अब यहाँ से एक ये स्ट्रिंग गया और इस पुली के ऊपर से पास हुआ और ये नीचे गया, यहाँ एक ब्लॉक लगा है जिसका मास कैपिटल M है और रिंग का मास स्मॉल m है, राइट। किसी इंस्टेंट पे ये कितना एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, सपोज करो किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी है कुछ v, क्या है वेलोसिटी v। अब देखो क्या होगा, जब ये कैपिटल M ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो ये रिंग लगा हुआ है, ये रिंग स्लाइड करके ऐसे जा रहा होगा, ऐसे स्लाइड करेगा, किसी न किसी वेलोसिटी से स्लाइड करेगा आगे की तरफ। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिंग एट द गिवन इंस्टेंट। अब जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएगा थीटा चेंज करेगा, है ना। तो हमें क्या निकालने को बोल रहा है, रिंग का वेलोसिटी निकालने को बोल रहा है इस गिवन इंस्टेंट पे। जब ये ट्रेन करो, ये देखो, हो गया सर। ये देखो, हम यहाँ से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, है ना। तो हमें ये क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। इसी इंस्टेंट में सपोज करो यहाँ से ये सेपरेशन जो है ना वो L है, सॉरी X है, और ये जो सेपरेशन है ये Y है और लेंथ सपोज करो L है, ठीक है। ये जो रिंग है आगे की तरफ जाएगा तो L चेंज करेगा, X चेंज करेगा, बट Y रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। पहली चीज तो हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो इसमें हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, इसका राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो y तो कांस्टेंट है बट x और l क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो यदि हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो यदि हम एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो सिर्फ 2x होता, लेकिन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, पैरामीटर चेंज हो जा रहा है।
फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dx बाई dt। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तुम्हें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2l dl बाई dt मिलेगा, राइट। तो यहाँ से देखो dx बाई dt इक्वल क्या मिल जाएगा l बाई एक्स इंटू dl बाई dt मिल जाएगा। अब देखो dl बाई dt क्या है, dl बाई dt क्या है, वो इसका भाई यदि हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो वो इस स्ट्रिंग के पॉइंट हर एक पॉइंट का वेलोसिटी देगा, और उसके साथ ये कनेक्टेड है यानी वही इसका वेलोसिटी हो जाएगा। यानी dl बाई dt बेसिकली है क्या v है, और इसका वेलोसिटी यदि हम vx एज्यूम कर लें तो vx इक्वल्स क्या हो जाएगा, अच्छा l और x को हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में फिर से हमें क्या दिख रहा है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा x बाई एल इक्वल्स व्हाट cos थीटा, करेक्ट। तो लेकिन हमें क्या चाहिए l बाई एक्स चाहिए, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई l बाई एक्स इक्वल्स सेक थीटा चाहिए, है ना। अब ये हम यहाँ पे ला करके रख दें तो dl बाई dt तो v है, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें v सेक थीटा मिल जाएगा। तो vx इक्वल्स व्हाट v सेक थीटा, ये इसका आंसर है। ये देखो ये दो वर्टिकल वायर है, राइट, फ्रिक्शनलेस रॉड भी बोल सकते हैं। दो रिंग है, एक रिंग यहाँ पे है, ये रिंग है, राइट, और दूसरा रिंग यहाँ पर आया है ऐसे। अब एक स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग यहाँ से फिक्स किया हुआ है और इसको यहाँ से ऐसे नीचे ऐसे, इसमें से ऐसे जैसे मतलब ऐसे रिंग है ना। और एक स्ट्रिंग आया इसमें से यहाँ पे फंसा, यहाँ पे फिक्स है, ये ऐसे रिंग्स में से ऐसे रिंग से निकला हुआ फिर ऐसे आया आकर के इसके साथ ऐसे बंधा हुआ है, तो ये यहाँ पे इस रिंग के साथ फिक्स है, और इसमें से क्या हो रहा है, ये इसमें से सिर्फ ऐसे पास कर रहा है। तो अब देखो क्या होगा, यदि ये रिंग नीचे की तरफ जाए, यदि ये रिंग नीचे की तरफ जाए तो ये रिंग किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये रिंग यदि नीचे की तरफ जाए तो ये रिंग क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। बोथ रॉड्स आर फ्रिक्शनलेस, किसी गिवन इंस्टेंट पे ये स्ट्रिंग वर्टिकल से दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा, हाउ मच थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इस गिवन इंस्टेंट पे इस रिंग का जो स्पीड है दैट इज u, कितना स्पीड है u किसका, इस रिंग का। देन फाइंड स्पीड ऑफ दिस रिंग एट दिस इंस्टेंट। नाम दे दें क्या, ये रिंग नंबर 1 है, ये रिंग नंबर 2 है। फाइंड स्पीड ऑफ रिंग 2 at the given instant, at the given instant। जल्दी ट्राई करो। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हम भी क्या देखने को मिल रहा है कि ये टोटल लेंथ है इसका स्ट्रिंग का, राइट। ये यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसका ये वाला सेपरेशन चेंज कर रहा होगा और इसका ये वाला सेपरेशन चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो चलो कुछ वैसे ही एजम्पशन भी हम कर देते हैं। ये वाला सेपरेशन सपोज करो y है, ठीक, ये वाला सेपरेशन सपोज करो y डैश है, राइट, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये सेपरेशन सपोज करो x, राइट। अब देखो क्या है, ये पूरा से यहाँ y डैश, ये y, तो यहाँ से ये सेपरेशन कितना बचेगा मेरे पास, y डैश माइनस y बचेगा, है ना। अब हम इसका यदि लेंथ l सपोज कर लें, ये यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ हम यदि l सपोज कर लें, है ना, तो देखो तो जरा l का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, राइट, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में l इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका y डैश माइनस y का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा, ठीक। चलो अब तो पहले हम ये बात करें कि टोटल लेंथ जो है इसका स्ट्रिंग का टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ होगा y प्लस l, यही होगा ना टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना है भाई, y प्लस l इक्वल्स सम कांस्टेंट c, राइट। अब देखो y
प्लस एल कितना है, ये है ना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाई डैश चेंज कर रहा होगा, मतलब ये रिंग जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है वाई डैश चेंज कर रहा है, सिमिलरली वाई भी चेंज कर रहा है, बट एक्स क्या है, एक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू रॉड्स व्हिच इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो अब देखो यदि हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y का टाइम डेरिवेटिव क्या देगा, इसका वेलोसिटी, y डैश का टाइम डेरिवेटिव क्या देगा, इसका वेलोसिटी, राइट। अच्छा अब एक ये चीज देखो, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dt प्लस प्लस ये क्या है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट एक्स होता है, राइट। तो क्या लिख देंगे हम लोग, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का फिर से करना होगा, है ना। तो x का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, dx बाई dt, करेक्ट, प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 2, है ना, 2 y डैश माइनस y और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो y डैश का डिफरेंशिएशन dy डैश, कुछ तो मैंने गड़बड़ किया, ये x तो कांस्टेंट है बच्चों, यदि x कांस्टेंट है तो ये तो होगा ही नहीं ना, x का तो डिफरेंशिएशन ही 0 मिलेगा यार, x तो कांस्टेंट है। एक मिनट, ये पूरा स्टेप हटा दे, नो कंफ्यूजन। फिलहाल y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt प्लस अपनी जगह पे इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, x क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस y डैश, अच्छा ये क्या है, y डैश माइनस y का होल स्क्वायर, तो ये x पावर n वाला फॉर्मूला हो गया, x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n into x पावर n minus 1, यानी इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें क्या मिलेगा, 2 y डैश माइनस y, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो y डैश का डिफरेंशिएशन dy डैश बाई dt माइनस dy बाई dt इक्वल्स c का डिफरेंशिएशन 0, राइट। अब देखो dy बाई dt बेसिकली क्या है, u है, तो इसको लिखते हैं u, ठीक, 1/2, अच्छा ये पूरा का पूरा टर्म देखो l है ना, ये पूरा टर्म l है, फॉर द टाइम बीइंग अभी हम इसको ना l लिख दे रहे हैं, ठीक है, छोटा रहेगा उससे। अच्छा ये 2 और 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, हम 2 को भी हटा देते हैं, राइट। अब यहां से देखो y डैश माइनस y, राइट, और ये क्या है बच्चों, dy डैश बाई dt, ये इस पॉइंट का वेलोसिटी देगा, y डैश का टाइम डेरिवेटिव किसका वेलोसिटी देगा, इस पॉइंट का, तो इसको लिख दिए, इसको इसका वेलोसिटी हम v सपोज कर लेते हैं, तो v माइनस dy बाई dt, इसका वेलोसिटी u इक्वल्स कितना है, 0 है, ठीक। थोड़ा अब आगे हम फिर से सॉल्व करते हैं, तो देखो u प्लस, एक बात बताओ, ये u है, l हम लोग का कैंसिल हो गया, v माइनस u अपनी जगह पे, y डैश माइनस y ये है, ठीक है। अच्छा तो एक चीज इसमें, एक चीज और भी देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, ये l है, ये एंगल कितना है, थीटा है, राइट। तो ये तुम लोगों को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये तुम लोगों को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, है ना। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आराम से ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक, जिसमें ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, राइट। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में y डैश माइनस y, इसके और इसके बीच का यदि हम रिलेशन निकालना चाहें, क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि देखो ये y डैश माइनस y है और ये l है, यहां से हमें y डैश माइनस y और l के बीच का रिलेशन हम निकाल सकते हैं, क्या होगा रिलेशन, देखो
क्या होगा ये रिलेशन, cos थीटा इक्वल्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एल, ये मिल जाएगा। अरे वाह, तो यहाँ पे ला के रख देते हैं, यहाँ पे ला करके रखेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा, u प्लस वाई डैश माइनस वाई अपॉन एल, क्या मिला, cos थीटा मिला, नहीं v माइनस u इक्वल 0, हमें क्या चाहिए, v चाहिए, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं u प्लस v cos थीटा माइनस u cos थीटा इक्वल 0, यहाँ और यहाँ से u को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस cos थीटा प्लस v cos थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा 0, यहाँ से v इक्वल्स क्या मिल जाएगा, माइनस u 1 माइनस cos थीटा अपॉन अपॉन क्या मिलेगा, cos थीटा, तो ये मिल जाएगा। अब बोलोगे माइनस क्यों, माइनस क्यों, माइनस बेसिकली ये क्या है ना, ये जो y डैश है, y डैश का वैल्यू चेंज कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे माइनस उसी चीज को शो कर रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन है और ये कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है, राइट। अब यहाँ पे एक रॉड है ऐसे, ठीक है, ये क्वेश्चन नीट जेईई मेंस, अब हम लोग हर क्वेश्चन में ना लिखते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किसके लिए रेलिवेंट है। ये नीट प्लस जेईई दोनों के लिए रेलिवेंट है। ये एक रॉड है, इसका लेंथ है, राइट। अब जैसे ये फ्रिक्शनलेस वॉल पे ऐसे टिका हुआ था पहले ऐसे, अब इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो ये क्या हुआ, यूं स्लाइड करने लगेगा, नहीं ये नीचे आने लगेगा और ये इधर की तरफ जाने लगेगा। किसी इंस्टेंट पे दिस रॉड इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, राइट, and there are two ends of this rod, of course this is point P, this is point Q, two ends are P and Q. At a given instant, velocity of this point P is u towards left, how much, this is u towards left, find velocity of point Q at this instant, find velocity of point Q at this instant. सपोज करो किसी गिवन इंस्टेंट पे ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है और यहाँ से ये y डिस्टेंस पे, राइट, और ये इसका लेंथ है l, तो इस रॉड का ये हमें अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, राइट। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर मिलेगा। अब देखो यहाँ x चेंज कर रहा है, y चेंज कर रहा है, बट l रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि जो रॉड है उसका लेंथ तो चेंज करेगा नहीं, यानी l क्या मिलेगा तुम्हें, कांस्टेंट मिलेगा। अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt, है ना, इक्वल 0। बेसिकली हम dy by dt जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो मोर अप्रोप्रिएट है कि हम इसको माइनस लिख देंगे। अब बोलोगे माइनस क्यों, क्यों लिखा माइनस, क्योंकि y डिक्रीज कर रहा है, y क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए लिखा, और x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से 2 2 तो गायब। हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, बहुत बढ़िया, तो इसको हम लिख सकते हैं y dy by dt इक्वल्स x dx by dt, तो यहाँ से dy by dt इक्वल्स x by y और dx by dt क्या देगा, ये u देगा। अब देखो आगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में x और y के बीच का रिलेशन कौन डिफाइन करेगा, tan थीटा, परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन कौन डिफाइन करता है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। हमें क्या चाहिए, x by y चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, cot थीटा, यानी कि ये हम यदि इसकी वेलोसिटी v सपोज कर लें vq, तो vq इक्वल्स हो जाएगा u cot थीटा, ये मिल जाएगा। जल्दी देखो तुम लोग, देखो ये ना एक हेमीस्फीयर है विच इज फिक्स्ड, क्या है ये, हेमीस्फीयर। अभी ये फिक्स है, ये एक रॉड इस पे रखा हुआ है, जैसे
सिचुएशन को हम डिस्कस करें तो जैसे ये ए है और ये ऐसे रखा हुआ है, अब इसको रखेंगे और यदि ये सरफेस पे फ्रिक्शन है सरफेस पे, तो ये क्या करेगा, स्लाइड करता हुआ ऐसे जाएगा, स्लाइड करने लगेगा ना। तो ये जो है ये स्लाइड कर रहा होगा, ये पॉइंट इधर की तरफ भाग रहा होगा, राइट। तो सपोज करो ये गिवन इंस्टेंट, अच्छा ये जैसे जैसे आगे जाएगा थीटा कीप्स चेंजिंग, तो इस गिवन इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट P इज u, हाउ मच u, किसका वेलोसिटी, इस पॉइंट P का, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एंगल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एंगल, क्योंकि ये थीटा भी क्या कर रहा होगा बच्चों, चेंज कर रहा होगा ना, तो किस रेट से ये एंगल चेंज कर रहा है ये तुम्हें निकालना है। एक बार ट्राई करो 2 मिनट के लिए जल्दी, देखिए कोई अप्रोच लगा पाता है, अरे तो ना क्वेश्चन देख करके चमक ही नहीं रहा होगा कि यार क्या करें इसमें, क्या लगाएं। तो क्वेश्चन में ना हमेशा हम लोग कुछ ऐसी चीजों को खोजने की कोशिश करेंगे जहां पे भी कंस्ट्रेंट रिलेशन की बात करें, जहां वो एक रिलेशन को फॉर्म कर सके बिटवीन गिवन क्वांटिटी एंड दैट क्वांटिटी व्हिच नीड्स टू बी फाइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली है क्या, ये रॉड जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है और ये थीटा चेंज कर रहा होगा, अच्छा, और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि इस इंस्टेंट पे इस पॉइंट का वेलोसिटी v है एंड दिस इज मेकिंग सम एंगल, और सॉरी रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज r। तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक करेगा, अच्छा ये तो सेंटर से जा रहा है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, यानी ये दोनों तो परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। थोड़ा दिमाग और आगे सोच सकता है, क्या सोचेगा, अच्छा ये पॉइंट इधर जा रहा है तो कोई ना कोई एक सेपरेशन होगा जहां से उसका टाइम डेरिवेटिव इस पॉइंट का वेलोसिटी दे देगा। तो एक बात सोचेंगे कि अच्छा चलो हम यहाँ से x डिस्टेंस सपोज कर लें, तो हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और ये चीज क्या मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। तो सोचिए अच्छा इनके बीच में कोई रिलेशन होता है क्या, बिल्कुल होता है, कौन सा रिलेशन होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स क्या होगा, r/x होगा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग x इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स लिख सकते हैं r अपॉन साइन थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं r cosec थीटा। अब यहाँ थीटा वेरिएबल है, r कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, राइट। तो हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में चलो डिफरेंशिएट करें, तो dx/dt तुम्हें क्या मिल जाएगा, r तो कांस्टेंट है, cosec थीटा का डिफरेंशिएशन हमें मालूम है, cosec थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस cosec थीटा cot थीटा। अब थीटा खुद भी वेरिएबल है और हम थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट कर रहे हैं बल्कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो थीटा का डिफरेंशिएशन लिखेंगे d थीटा बाई dt, है ना। तो यहाँ से देखो, अच्छा ये dx/dt क्या है, इस पॉइंट का वेलोसिटी दैट इज u। तो यहाँ से हमें जो d थीटा बाई dt मिलेगा वो d थीटा बाई dt मिल जाएगा माइनस u अपॉन r cosec थीटा cot थीटा, यही मिलेगा ना, d थीटा बाई dt इक्वल्स माइनस r माइनस u अपॉन r cosec थीटा अपॉन cot थीटा, यही तो निकालना था हमें, यही तो कह रहा था निकालने को, है ना। अच्छा पता है इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो सकता है, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो सकता है, क्या ऐड हो सकता है कि ये जो हेमिस्फीयर है ना ये फिक्स नहीं है बल्कि ये भी भागने लगा किसी v वेलोसिटी से, किससे भागने लगा, v वेलोसिटी से भागने लगा। तब देखो यदि ये कुछ डिस्टेंस इधर गया तो ये भी डिस्टेंस इधर गया, तो फिर जो x देगा ना तुम्हें, x का जो टाइम डेरिवेटिव देगा ना वो इसका या इसका वेलोसिटी नहीं बल्कि रिलेटिव वेलोसिटी दे देगा, राइट। तो देखो यही तो हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं, if स्फीयर मतलब हेमिस्फीयर, if hemisphere is moving with speed v, तो d थीटा बाई dt तुम्हें क्या मिल जाएगा, माइनस u प्लस v अपॉन r cosec थीटा cot थीटा, ये मिल जाएगा। अब बोलोगे माइनस क्यों मिल रहा है, माइनस का क्या रेलेवेंस है यहाँ पे, माइनस का एक्चुअली रेलेवेंस ये है कि थीटा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके लिए जेईई एडवांस के लिए, इसके लिए बच्चों जेईई एडवांस के लिए मेंशन करते चलना है,
इससे तुम्हें भी पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन तुम्हें करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, अपने अपने लेवल के हिसाब से।